सीटिंग अरेंजमेंट एक बहुत बढ़िया और जबरदस्त टॉपिक है अपने आप में भाई, है ना भैया। तो उम्मीद है सभी कुछ लगे, वो टॉपिक पढ़ने का मन करने लगे, तभी तो मजा आता है। हाँ चलो भाई, थैंक यू। ठीक है रोहित जी, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे मतलब क्वेश्चन को करेंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन में आपको भी 10 मिनट लग जाता हो, लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करिए, है ना भाई, बिल्कुल भी चिंता ना करिए। वो 10 मिनट कब 1 मिनट में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बस लगाते रहिए, ठीक है। टाइम ज्यादा लग रहा है लगने दो भाई, कुछ चीजें अगर टाइम दे रहे हो, एक बहुमूल्य चीज आपके पास टाइम, और इसे ही तो देकर के भाई सीखा जाता है। कहते हैं ना कि कुछ त्यागना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? आपका टाइम है, उससे अनमोल कुछ नहीं। और टाइम देकर के ही आप सब कुछ सीख सकते हैं, भाई। अगर कुछ सीखने की इच्छा है, वो जिंदगी हो चाहे लाइफ हो चाहे भाई पढ़ाई हो, कहीं भी, तो आपको देना पड़ता है। वो क्या है भाई मेरे? टाइम। समझ रहे हो? चलता ही रहेगा, ये रुकता नहीं है। बस आप क्या करो, अपने काम करते रहिए, ठीक है, अपने काम करते रहिए। बिल्कुल भैया, हिंदी कर रहे हैं, चला जाएगा धीरे धीरे, ये टाइम कम होता चला जाएगा। चलो भाई देखिए क्या दिया हुआ है। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एच तक हैं, ठीक है। एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, मतलब ए से एच तक वो नहीं होंगे, ठीक है। आप आराम से भैया जितनी भी क्लासें जिन्होंने अभी बैच लिया है नया, वो पिछली पहले क्लासें कर लें, उसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। आप तो आपके पास अच्छा है ना कि जो क्लासेस रिकॉर्ड है वही आपको करनी है, ठीक है। उनको करो और पूरा रिवीजन करो, सब कुछ वैसे ही करो जैसे चल रहा है, ठीक है। अगर आप लाइव के चक्कर में पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। एक क्या है भाई, एक आयताकार है, एक आयताकार, तो आयत वाले में और भाई मेरे स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। 8 लोग हैं, सभी लोग मेज के कॉर्नर पे और भाई मध्य में बैठे हुए हैं, ठीक है। यही दिया है। ए और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर बना दो भाई, फेस अंदर की ओर होना चाहिए। अब वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, चाहे भाई रेक्टेंगल हो, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ सभी लोग, ठीक है, बढ़िया है वायरल भैया। अब देखो क्या दिया, ए और जी के बीच में 2 व्यक्ति, हमें नहीं पता कहां है ना, तो ए और जी 2 व्यक्ति बैठ गए। जी आयताकार मेज की किसी एक छोटी भुजा की तरफ है, आयताकार मेज की किसी एक छोटी भुजा की तरफ है, इधर भाई छोटी भुजा की तरफ है, तो या तो यहां बैठा दो या तो यहां। अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, इसको 2 फिगर बनाते हैं। 2 फिगर में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 2 पॉसिबिलिटी में जब बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सब कुछ है, ठीक है भाई। देखिएगा, हमने बैठाया जी को यहाँ, क्योंकि एक छोटी भुजा के मध्य में क्या लिखा है, जी आयताकार मेज के किसी एक छोटी भुजा की तरफ बैठा हुआ है, ये तो लिखा है भाई, जी सिटिंग ऑन द ऑन ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। रेक्टेंगुलर टेबल, तो जी को यहाँ 1 2 भाई 2 छोड़ करके ए यहाँ बैठेगा, जी को यहाँ बैठाया तो 1 2 छोड़ करके एक बार यहाँ बैठा दिया। 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं, कुछ लोगों के आंसर भी आने लगे। साउंड खराब है? कुछ नहीं भैया, सब कुछ सही है यार। हाँ भाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दिया हुआ है सी किसी एक कोने पर बैठा है और बी या डी के बगल में नहीं है, सी किसी एक कोने पर बैठा है, ठीक है। तो 1 2 3 जगह है ना, सी किसी एक कोने पर बैठा है, लिख दे भाई, सी किसी एक कॉर्नर पर बैठा है, जो क्या है, बी और डी के पड़ोस में नहीं है, बी और डी के पड़ोस में नहीं है। एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच जो है वो जी के, तो भाई यहाँ से 1 2 3 बाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 क्या यहाँ बैठ पाएगा? नहीं, तो इसको क्या करो, बदल दो। यहाँ पे भी भैया क्या कर दो, ए यहाँ कर दो, एच यहाँ कर दो, कुछ और आएगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमने यूज कर ली। अब सी के लिए देखते हैं, सी के लिए भाई देखा जाए तो एक बार यहाँ बैठा देते हैं, सी को कॉर्नर पे है, एक बार यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। दोनों फिगर सेम है, एच को हमने यहाँ कर दिया, एक को यहाँ कर दिया। फिर देखो भाई क्या लिखा हुआ है, सी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स एंड इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी और डी, बी और डी के पड़ोस में नहीं बैठा है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑन वन ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल एंड इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। क्या लिखा है भाई मेरे, एच जो है वो जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, बी मेज की किसी एक बड़ी भुजा, बी मेज की किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है और ई का पड़ोसी है। तो अगर हम बी को यहाँ बैठाएं तो ई का पड़ोसी होगा क्या? नहीं होगा ना। तो भाई हमने बैठाया बी को यहाँ और ई को यहाँ, तभी तो पड़ोसी होगा, और कोई जगह नहीं है। अब बी को यहाँ बैठाएंगे तो नहीं होगा, बी को बैठाया यहाँ, ई को बैठाया यहाँ, ठीक है। 2 फिगर बनाए हैं इसीलिए ताकि हम चीजों को क्लियर तरीके से समझ सके, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ भाई, यदि बी डी के बाईं ओर बैठा है, यदि जो है बी डी के बाईं ओर बैठा है, अब डी को भाई कहां करते हैं, यहां से तो बाईं ओर नहीं है, लेकिन यहां पे अगर डी को बैठा दे तो बाईं ओर हो जाएगा, है ना भाई। यहां हो जाएगा तो इनमें से कौन डी के सामने बैठा है, डी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो डी के बाईं ओर अगर हम यहां से बैठाएंगे तो डी यहां भी आ सकता है। बाईं ओर बैठा है, दाईं ओर नहीं, तो इसको छोड़ दो भाई। यहां से बन गया 1% क्या बना, 1% ए बी सी डी ई एफ को यहां बैठा दे, तो भैया ये वाला फिगर तो हमारा गलत हो गया, ये वाला सही हो गया ना, क्योंकि अब तुरंत बाएं बैठा है ऐसा नहीं बोला। यदि बी डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, क्या भाई, इफ बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट टू डी, अपोजिट टू डी कौन सा भाई, ये तो गलत हो गया था, ये डी का अपोजिट क्या है, जी बैठेगा। ऑप्शन ए क्लियर है, ये बताइए सभी लोग, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया सभी लोगों को? तो हमने 2 फिगर एक साथ बनाने की कोशिश करी ताकि हमारा अगर एक फिगर गलत भी हो जाए तो दूसरा सही हो जाए, है ना भाई, ताकि दूसरा सही हो जाए और हम भाई परेशान ना हो। 2 फिगर कहीं जब एक गलत हो गया, मान लो ये हम बनाते और गलत हो जाता तो दिक्कत होती है, तो हमने सीधे 2 फिगर बनाना शुरू किया, है ना भाई। सीधे 2, एक बार और समझना, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है और कैसे बनाना है। दिया हुआ है सभी लोग, यहां से देखिए, ए और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो हमने दोनों तरफ से बैठाया था, ठीक है, हमने दोनों तरफ से बैठाया था भाई, तो दोनों तरफ से बैठाया। फिर उसके बाद लिखा है जी आयताकार मेज के किसी एक छोटी भुजा की तरफ बैठा, छोटी भुजा की तरफ मतलब आयत है, रेक्टेंगल है भाई, है ना, तो उधर बैठा दिया भाई। फिर क्या दिया हुआ है, सी किसी एक कोने पर बैठा है, सी किसी एक कोने पर बैठा है, बी और डी का पड़ोसी नहीं है, तो इनका पड़ोसी नहीं है। एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच जो है वो जी के बाएं से, अगर हम यहां लिख दें एच जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जी से शुरू किया 1 2 3 एच यहां हो गया, जी 2 छोड़ करके ए यहां हो गया, सी एक कोने में हो गया क्योंकि यहां था, और भाई यहां पे यहां बैठा दिया। फिर बोला है जो भाई बी है वो क्या है, बी मेज की किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है, या तो यहां तो हमने बैठाया, और ई के क्या है, बाईं ओर है, और ई के निकटतम पड़ोसी है, ई के निकटतम पड़ोसी है, तो यहां पे जब हमने बैठाया तो इधर से आया भाई, यहां बैठा तो इधर से आया। फिर बोला है यदि बी डी के बाईं ओर बैठा है, बी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है, तो अगर भाई डी यहां होगा तो दाईं ओर हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा ना, बैठा कहां है, लेफ्ट साइड, तो भाई बी डी के बाईं ओर बैठा है और ये बन गया
हाँ बिल्कुल भैया, पेपर में भी आप दो बनाएंगे। जब पेपर होगा और आयताकार या स्क्वायर टेबल का अगर आए तो भाई जहां आपको लगता है दो इन्फॉर्मेशन हो रही है वहां तुरंत दो फिगर बना लें। जैसे यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हो रही थी, जी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं और जी से क्या बैठा है, जी एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पर दो इन्फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है भाई, हमारे इतना तेज आप तब करना कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप भाई कर सकते हैं, लेकिन आपको भी तो उतनी ही प्रैक्टिस चाहिए ना, आपको भी उतनी ही प्रैक्टिस चाहिए जितनी मैं तो डेली करता हूँ। डेली का मतलब अगर आप भाई क्या करते हो, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है श्वेता जी, शॉर्ट ट्रिक जितनी हमने बताई है ना इससे ज्यादा शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इसके लिए आप चाहें तो पूरे क्लास में ढूंढ सकते हैं, कहीं भी मतलब आप ऑनलाइन उसमें ढूंढ सकते हैं कि इससे छोटा अगर मिल जाए तो। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम नोट कराते हैं ना भाई, मुझे नहीं लगता मैक्सिमम बहुत, हाँ ऐसा नहीं कि कोई नहीं कराता होगा, लेकिन इस तरह से आपको पजल या सेटिंग अरेंजमेंट कराने के लिए कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में तो बिल्कुल, रेलवे के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। हाँ बैंकिंग की तरफ पढ़ेंगे तो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है तो भाई ये चीज ध्यान दो, वहां भी बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, कुछ ही लोग मिलेंगे जो आपको कितनी आसानी से समझा सके कि भाई सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे करना। समझ आया? बस आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, जिस तरह से मैं अब अगले वाले क्वेश्चन को हम और थोड़ा धीरे बनाएंगे। ठीक है, दिमाग हिल जाता है। बड़ी भुजा छोटी भुजा, मेरे भाई रेक्टेंगल तो पढ़े ही हो, इतनी तो मैथ पढ़ना ही है आपको, है ना भाई, इतनी तो मैथ पढ़ ही रहे हो आपकी, वहां पे आपको रेक्टेंगल तो पता हो उसमें बड़ी भुजा कौन सी छोटी भुजा कौन सी, है ना भाई। स्मॉल और लार्ज भुजा का तो मतलब पता ही है ना भाई, क्या दिया हुआ है, टू पर्सन आर सिटिंग, जी इज सिटिंग ऑन द वन क्वार्टर साइड भैया ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है ना भाई। ठीक है हाँ हो जाएगा राजा जी, लेकिन यहाँ पे हमको उसकी जरूरत नहीं है कि हम इस लेवल पे जाकर के पढ़ाई करें। हाँ भाई आपकी तरह बनाएंगे तो पूरा घंटा निकल जाएगा, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है। पॉसिबिलिटी बनाना, ये नहीं कि तीन चार पॉसिबिलिटी बना दें और बस गए, दो पॉसिबिलिटी बनाइए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोचने की कोशिश करिए। ठीक है ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने माइंड में सोचिए, कैसे बैठाना है ये सोचिए। दिया क्या है इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इन्फॉर्मेशन नोट करिए। हिंदी वाले भाई मेरे आप सभी पढ़ो, मैं आप सभी को 45 सेकंड कार्ड से पढ़ना ना पड़े। ठीक है एक कोशिश करिए, 8 व्यक्ति जो ए बी सी डी एच तक आयताकार मेज के चारों बैठे, 8 में से 4 मेज के चारों कोनों पर केंद्र की विपरीत दिशा यानी कि बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है जबकि जो किनारों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर। तो बस इन्फॉर्मेशन नोट कर लो, जैसे जैसे यहाँ बोला गया उसको वैसे नोट कर लो और इन्फॉर्मेशन यहाँ से नोट करनी है। ठीक है इन्फॉर्मेशन नोट हो जाएगी तो बिल्कुल भाई आप आराम से बना पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी जो है भाई इन्फॉर्मेशन। आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 8 में से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं। आयताकार मेज है ये, 8 लोग हैं टोटल। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें बोला है जो मेज के चारों कोनों पर हैं, केंद्र के विपरीत बैठे, मतलब बाहर की ओर देख रहे हैं। क्या करना है, वो बाहर की ओर देख रहे हैं, जितने कोने पर बैठे हैं। और जो भाई बीच में बैठे, जबकि जो किनारों पर बैठे, भुजाओं पर बैठे, ये अंदर की ओर देख। देखना थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों तरफ फेस दिया हुआ है और जब दोनों तरफ दिया होगा तो लेफ्ट और राइट क्या होगा भाई, हर जगह बदलेगा। अंदर के लिए कुछ और होता है, बाहर के लिए कुछ और होता है। अभिजीत जी इंग्लिश वर्जन हमने दिखा तो दिया भाई मेरे, है ना, और साथ साथ में लेते चलेंगे। ठीक है कुछ हिंदी बोल रहे हैं कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या करें बताओ, दोनों में ही तो बता रहे हैं, इसीलिए दोनों में ही इसीलिए बता रहे हैं। ठीक चलो यहाँ देखो क्या दिया हुआ भाई, बी किसी एक कोने पर बैठा है ना, बी किसी एक कोने पर बैठा है, ए और बी के बीच दो व्यक्ति हैं। बी क्या है भाई, बी एक कोने पर बैठा है, लिख दो ना, कोने पर बैठा है और ए और बी के बीच में दो लोग। अगर हम बी को कोने पे बैठा है, मान लो यहाँ बैठा दे तो कहीं हो जाएगा, इधर बैठा दे, कहीं भी बैठा सकते हैं। ठीक है कहीं भी बैठा सकते हैं। क्या दिया हुआ भैया, बी सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, देयर आर, यही तो है भाई। जी एक छोटी भुजा पर बैठा है जिसमें ई उसका बायां पड़ोसी है। जी एक जो है वो छोटी भुजा पर है और जिसमें से ई उसका बायां पड़ोसी है। ई क्या है भाई, उसके बाएं है ना, ई उसका बायां पड़ोसी है, लेफ्ट जीरो। ये लिखा है फिर दिया डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो ए के दाएं से, हम ए के क्या लिखते हैं भाई, राइट साइड, दाएं से दूसरे स्थान पर। डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यही लिखा है भाई। डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है फिर क्या दिया भाई, सी और एफ ए के पड़ोसी है। सी और एफ क्या है, ए के पड़ोसी। सी और एफ क्या है, ए के पड़ोसी। ठीक है फिर दिया एच और सी के बीच, एच और सी के बीच में एच के दाएं दो व्यक्ति बैठे हैं। एच और सी के बीच भाई, एच और सी के बीच दो हैं, लेकिन क्या एच के दाएं है, ध्यान देना इस वाली लाइन को जरा ध्यान से पढ़ना। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन, एच से राइट साइड है, एच और सी के बीच में दो लोग हैं, है ना भाई, दो व्यक्ति हैं, लेकिन एच के दाएं, एच के राइट साइड दो बीच में है तो तीसरे स्थान पर सी होगा। ये इंफॉर्मेशन नोट होगी। ठीक है अब भाई ये इंफॉर्मेशन सारी नोट हो गई, अब हमको दोबारा से क्वेश्चन नहीं पढ़ना, समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। एक कॉर्नर से लेते हैं, हमने ले लिया ए को, यहां मान लो ए को हमने ले लिया, सॉरी बी को ले लिया, बी को यहां लिया कोने पे है ना, बी को दो छोड़ करके ए, तो एक दो छोड़ करके ए है भाई। बी को अगर हम यहां ले तो एक दो छोड़ करके ए, ठीक है ए के राइट साइड दूसरे स्थान पर डी है, ए के राइट। अब देखो भाई क्या अंदर की तरफ फेस है तो एक दो, दूसरा डी यहां आएगा भाई, यहां अंदर की तरफ है तो एक दो डी यहां आएगा। ठीक है अब भाई क्या दिया हुआ है, ए और ए जो है सी और एफ के बीच में है, ए एफ और सी के बीच में है, तो भाई या तो सी यहां होगा या एफ होगा, या तो एफ होगा या सी होगा, ये तो होगा ना भाई मेरे, देखना ध्यान से समझना, यहां पे भी तो सी या एफ या सी, ये तो बैठ गया। दिया क्या है, जी जो है वो छोटी भुजा पर ई, छोड़ दो उसको, फिर यहां आ जाओ, यहां एच के राइट साइड तीसरे स्थान पर सी है, एच के राइट साइड तीसरे स्थान पर सी है, तो एच को अगर हम यहां बैठाएं तो एक दो तीसरे स्थान पर सी यहां बैठेगा भाई, यहां नहीं आएगा, फिर तो यहां से अगर देखें तो एक दो यहां भी आ सकता है,
बन सकता है भाई। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे यहाँ अगर बैठा है तो एच को यहाँ बैठा देंगे, एच को यहाँ तो हो सकता है। लेकिन एक चीज और देखना, जी के जस्ट लेफ्ट में क्या है, जस्ट लेफ्ट में क्या है भाई, ई है। तो ई को अगर हम यहाँ जी को बैठाएंगे, क्योंकि दो पोजीशन यही तो है ना, जी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो ई यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जी को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो भैया ई यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, अब भाई एच से राइट साइड दिया है, तो यहाँ से एच को अगर हम यहाँ बैठाएं तो 1 2 सी यहाँ बैठेगा, दोनों ही फिगर बन जाएंगे इस तरह से। तो ठीक है, हमने एच को यहाँ बैठाया अगर, तो भाई सी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा सी, यहाँ बैठेगा एफ, दोनों ही फिगर बन गए। अब जरा एक चीज देखिए, दोनों फिगर में क्या हमारा सही होगा, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, बी के दाएं तो 1 2 एफ है, बी के दाएं दूसरा ई आ रहा है, कुछ तो भाई इसमें कहीं देख लेते, एक बार मैच कर लेते, क्या दोनों तरफ सही है, क्या दोनों भाई जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई दोनों जगह सही है और आंसर भी मिलेगा। लेकिन फिर भी जब दो किनारों पर भुजाओं पर बैठते हैं, उनका मुख्य केंद्र की ओर है, बी किसी एक कोने पर बैठता है, बिल्कुल भाई बी एक कोने पर है, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने करके देख लिया। फिर क्या दिया, जी एक छोटी भुजा पर बैठता है जिसमें ई उसका बायां पड़ोसी है, जी एक छोटी भुजा पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ई उसका बायां पड़ोसी है, डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, डी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी और एफ ए के पड़ोसी हैं, सी और एफ ए के पड़ोसी हैं, एच और सी के में एच के दाएं दो भैया, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है। अच्छा चलो मान लिया दोनों हमारे सही, दोनों हमारे पॉसिबिलिटी दोनों हमारी सही है। दिया क्या है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, Who is sitting second to the right of B? B के दाएं बोला है, तो भाई B के दाएं अगर हम देखें तो यहां से देखोगे तो भाई ये दाएं आया, ठीक है, यहां देखोगे ये दाएं आया, तो E और F इस वाले से आ रहा है, यहां ऑप्शन देखोगे तो एक ही मिल रहा है, वो है F, मतलब कि ये वाला फिगर हमारा सही हो गया और इस वाले से भाई हमने आंसर नहीं दिया है, ठीक है, इस वाले से आंसर नहीं दिया है, क्लियर है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, F आंसर सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला हमारा ये वाला सही है और ये वाला गलत माना गया, इसीलिए ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। दिशा अलग है ना सर, किसकी दिशा अलग है, नहीं जो कॉर्नर पे नीचे बनाया था पर लेटर गलत हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ ई भी आ रहा है, ये देखो ई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, क्यों दो पॉसिबिलिटी कही, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन आंसर तो इस वाली पॉसिबिलिटी से दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, बता दो मेरे भाई। इंग्लिश वाला क्वेश्चन एक बार देख लो भाई इंग्लिश में। हाँ भाई दोनों फिगर बायां बोला है, एक मिनट, राइट बोला है मेरे भाई, बायां कहाँ है, ये तो दायां है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, दायां बोला है, बायां नहीं, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब समझो फिर से एक बार, है ना, फिर से एक बार समझना, बी किसी एक कोने पर बैठा है, हमने दोनों जगह कोने पे बैठाया, और भाई ए क्या है, ए और बी के बीच में दो, तो 1 2 इधर एक बार, 1 2 इधर एक बार, ए के दाईं ओर क्या दिया, राइट साइड बैठा हुआ है भाई डी, तो राइट साइड डी बैठा दिया, ए के राइट साइड डी बैठा हुआ है। फिर दिया सी और एफ ए के पड़ोसी है, तो ए के पड़ोसी सी और एफ है, और भाई एच से राइट साइड जाओगे तो क्या है, तीसरे पे बैठा है सी, तो 1 2 3 यहाँ हो गया, यहाँ से 1 2 3 यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, और जी के जस्ट भाई लेफ्ट में कौन बैठा है, ई, तो जस्ट अंदर की तरफ फेस है तो लेफ्ट में हो जाएगा, अंदर की ओर फेस तो लेफ्ट हो गया, भाई सब पूरा फिगर बन गया, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ से आंसर आ रहा है, बस यही करेक्ट, ठीक है। हाँ बड़ी भुजा पे बोलेगा तो भुजा ये नहीं बोला भाई, जबकि जो किनारों भुजाओं पर बैठे हैं, है ना भाई, जबकि भुजाओं पर बैठे हैं, क्या लिखा है भाई, rectangular table 4 out of the 8 are sitting at the 4 corners of the table facing away from the center, while those who are sitting at the edge are facing towards the center, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, भुजा का मतलब छोटी भुजा, ठीक है, कॉर्नर पे नहीं बैठाना, बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच में बैठना। चलो आगे बढ़ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को फिर से क्या दिया है, यहाँ से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये नोट करो, आधे बाहर है आधे अंदर, ठीक है। चलो भाई फिर से हम दिखाते हैं 45 सेकंड आपको हिंदी फिर इंग्लिश दिखाएंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ भाई, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं। जो लोग चारों कोनों पर बैठे हैं वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं वे बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है, तो प्लीज मेरे भाई आराम से बिना डिस्टर्ब करे दो फिगर बना लो, दो पॉसिबिलिटी में आसान हो जाता है, ठीक है, और जल्दी भी बनता है। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 4 कोनों पर बैठे, जबकि 4 प्रत्येक भुजा के बीच में, जो लोग चारों कोनों पर बैठे हुए केंद्र की ओर, मतलब ये अंदर की ओर देख रहे हैं भाई, ये अंदर की ओर ये बाहर की ओर, ठीक है। अब भाई यहां से देखो इंफॉर्मेशन दी है, पी जो केंद्र की ओर मुंह किए हुए है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्या भाई, पी हु इज फेसिंग द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में तीसरे स्थान पर, ठीक है। पी क्या है, जो केंद्र की ओर फेस किया है, यू के राइट साइड तीसरे स्थान पर है, तो केंद्र की ओर मतलब पी को अगर हम यहां रखें, ठीक है। अब यू को कहां बैठाएं, जो उसके राइट, तो भाई यू को अगर हम यहां बैठाएंगे तो 1 2 3 यही तो आएगा, क्योंकि बाहर की तरफ फेस है, दाईं ओर चाहिए तो 1 2 3 यहां, यू को यहां बैठा 1 2 3 बिल्कुल भाई, ठीक है। आगे क्या लिखा है, टी जो केंद्र की ओर मुंह किया है, टी जो है वो सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर फेस किया हुआ, ठीक है। यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, क्या भाई, यू के पड़ोस में नहीं बैठा, मतलब टी यहां नहीं तो टी यहीं तो बैठेगा, यू का पड़ोसी नहीं है तो टी यहीं तो बैठेगा मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है, टी हु इज फेसिंग द सेंटर इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू यू, यू का पड़ोसी नहीं है, यू का पड़ोसी नहीं है तो कहां बैठेगा, तो भैया अंदर की ओर देख रहा है, मतलब यहां बैठेगा, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, यू और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यू और बी के बीच इधर भी या इधर भी कहीं भी, तो एक बार बी को यहां लिया, एक बार बी को यहां लिया, ठीक है, एक बार भी यहां एक बार भी यहां, ठीक है। दिया हुआ है क्या भाई, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी, यहां पे फिर क्या है, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ
क्यू क्यू केंद्र की ओर नहीं सॉरी यहाँ एस क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है वो क्यू के राइट साइड दूसरे स्थान पर बैठा है। यू के क्यू केंद्र की ओर मुख किए हुए है। क्यू जो है वो कहां भाई अंदर की ओर फेस किया। यही तो लिखा है क्यू इज फेसिंग द सेंटर। क्यू भाई सेंटर की ओर है तो क्यू को यहां अगर बैठा है ना, क्यू के राइट साइड है तो एक दो क्या यहाँ पे एस बैठ पाएगा? राइट साइड क्या बैठ पाएगा? नहीं बैठ सकता ना, नहीं बैठ सकता तो इसको हटाओ भाई। क्यू के बैठा है यहाँ पे, अब इसके राइट साइड क्या है? एस यहाँ आया। यहाँ भी देखो अगर क्यू को हम बैठा है केंद्र यहाँ बैठा है तो एस यहाँ नहीं, क्यू को यहाँ बैठा है एस यहाँ आ गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यूज हो गई हमारी। फिर दिया आर पी के ठीक बगल में नहीं बैठा। आर जो है वो पी के बगल में नहीं है, आर यहाँ नहीं है मतलब आर यहाँ बैठेगा। ठीक है भाई, आर अब देखो यहाँ दोनों जगह आर नहीं आ सकता क्योंकि पी के पड़ोस में है और आर जो है वो भाई पी का पड़ोसी नहीं है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। ये सही हो गई। एक पर्सन बचा वो कौन है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू को यहाँ बैठा दिया जाए, ये इन्फॉर्मेशन सही हो गई और फिगर हमारा ये सही हो गया भाई। मुझे उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा क्योंकि इससे स्लो और क्या बताएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बाहर की ओर मुख किए हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन? देखिए एस अंदर की ओर है, क्यू अंदर की ओर, वी बाहर की ओर है, पी अंदर की ओर है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी वी आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे भैया ऑप्शन में तो दिया हो, है ना, ऑप्शन में दिया हो तब तो बैठाओगे। क्लियर है? अब बताइए, दोनों तरफ फेस किया अंदर और बाहर, और भाई आपके एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल भाई। कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और हैं आज, बस उतने ही, क्योंकि यही जो है आपको इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से बना लेना, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से बना लेना। मुझे उम्मीद है कि सिटिंग अरेंजमेंट आपको आ जाएगी। ठीक है, बस आप बनाओ तो सही, घर पे थोड़े से क्वेश्चन करो तो सही। केंद्र की ओर आप सीधे यही देखते हैं, ये वाला तो गलत हो गया ना। पी जो केंद्र की ओर मुख किया है, यू के दाईं ओर तीसरे, पी यहां अंदर की ओर फेस किया, यू के 1 2 3 ठीक है भाई। टी जो केंद्र की ओर मुख किया है, यू के ठीक बगल में नहीं, यू का पड़ोसी नहीं तो टी यहां आ गया। फिर दिया हुआ यू और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो भैया यू के और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति, दो जगह बैठा थे, यहां आ गया। फिर दिया है क्या? एस क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एस जो है वो क्यू के और क्यू कहां अंदर की ओर देख रहा है इनसाइड, तो भैया जब इन सेंटर है तो यहां से बैठा है और एस यहां बैठ गया। फिर क्या दिया हुआ भाई? आर जो है वो पी का पड़ोसी नहीं, तो यहां पे आर नहीं आएगा, यहां आर यहां डब्ल्यू और आ गया हमारा आंसर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए भाई अगला छोटा सा क्वेश्चन। हां भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र हैं पंकज, काजी, रोहित, शनि, तरवेज और मनोरंजन एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, बस एक लाइन की इंफॉर्मेशन दी हो। 6 फ्रेंड्स पंकज, काजी, रोहित, शनि, तरवेज एंड है ना, पंकज मनोरंजन के। अब देखो हेक्सागन बनाए भाई, एक यही तो बनेगा, है ना भाई, यही तो बनेगा। 6 भुजाएं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और यहां सब कॉर्नर पे बैठे हैं चारों ओर केंद्र की ओर। चारों ओर मतलब भाई यहां क्या बैठे हैं? केंद्र की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा, काजी रोहित और शनि का पड़ोसी है, तरवेज शनि के बाएं दूसरा है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन देखो आंसर भी आने लगा। बहुत बढ़िया, है ना। क्या दिया भाई? पंकज सेकंड, पंकज मनोरंजन, तो मनोरंजन को अगर हम यहां बैठा दें, ठीक है भाई, मनोरंजन को अगर यहां बैठा दें, मनोरंजन के बाएं तो 1 2 पंकज यहां, पंकज भाई यहां आ गए। ठीक है, काजी रोहित और शनि का पड़ोसी है, तो भाई इधर तो नहीं बैठ सकते ना, यही तीन तो बच्चे जहां बैठेगा, तो काजी यहां आएगा। अब शनि कहां और रोहित कहां हमें नहीं पता, तो रोहित या शनि, देखना शनि या रोहित। ठीक है, फिर दिया है तरवेज शनि के बाएं दूसरा है, तरवेज जो है शनि के, अगर शनि यहां होगा तो 1 2 बाएं दूसरा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो यहां पे बैठेगा रोहित। कौन बैठेगा? यहां बैठेगा रोहित और यहां बैठेगा शनि, शनि बैठ गया और तरवेज इसके 1 2, तरवेज यहां, तरवेज भाई यहां आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब तो पता है ना कि काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन? काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन? हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ काजी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ काजी। काजी कहां भाई? काजी के बाएं चौथा, तो 1 2 3 4 कौन है भाई मेरे? पंकज, ऑप्शन ए। क्लियर है? समझ आया क्या? समझ गए? बहुत बढ़िया, यही तो जरूरी। ठीक, चार व्यक्ति हैं, एम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं, एम एन के दाईं ओर है और पी ओ के बाईं ओर है, तो निम्नलिखित में से कौन साझेदार है ना भाई? 4 पर्सन एम एन ओ एंड पी आर प्लेइंग कार्ड्स, फॉलोइंग आर पार्टनर्स, है ना भाई, कौन है जो पार्टनर हैं? आओ बनाए। अब चार ताश खेल रहे हैं तो भैया आमने सामने ही तो बैठे होंगे चारों, मतलब एक स्क्वायर में बैठे होंगे, ये इधर बैठा होगा, ये इधर बैठा होगा, ये इधर बैठा होगा, ये इधर बैठा होगा। ठीक है, दिया है एम एन के दाईं ओर है, एम जो है एन के दाईं ओर है, एन के राइट साइड। ठीक है, और ओ सॉरी और पी ओ के बाईं ओर है, पी जो है वो ओ के बाईं ओर है। अब कहीं बैठा हो ये यही आएगा। ठीक है, कौन साझेदार है? पी और ओ, पी और ओ नहीं है भैया, एम और पी नहीं है मेरे भाई, एम और एन नहीं है मेरे भाई, एन और पी बिल्कुल ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी क्यू एन एन। क्यू कहां से आ गया इसमें? चार ही लोग हैं उसमें से क्यू कहां से आ गया? एन और पी, एन और पी आमने सामने जो बैठते हैं वही तो भाई होंगे, आमने सामने जो बैठते हैं वही तो होंगे मेरे भाई। चलो एक क्वेश्चन और, है ना, आमने सामने वाले। एक दिया है दोस्तों का एक समूह एक अष्टकोण के कोनों पर
कोने पर एक एक करके बैठा है, सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। अच्छा मिस्टर भाई, थैंक यू। सभी का मुख केंद्र की ओर, महिमा राम के तिरछे विकर्ण बैठी हुई। आ जाओ। की राइट है, एक मिनट भैया देख लें तो इनको। एम जो है वो एन के राइट है, तो राइट ही तो बैठा है ना, एम जो है वो एन के राइट ही तो बैठा है भाई, ठीक है। A group of friends is sitting in a arrangement, one each of the corner of an octagon. All are facing the center. Mahima is sitting diagonally opposite Rama, who is on Sushma's right. Ravi is next to Sushma and opposite. क्या है? octagon है, एक अष्टभुज। अष्टभुज के लिए क्या बनेगा भाई? यही तो बनेगा अष्टभुज भाई, octagon यही तो बनेगा, ठीक है। सभी अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। एक मिनट, यहां इस तरह से जोड़ दो इनको। ऐसे अगर हम जोड़ दे तो 8 लोग होंगे, अब तो दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाई ओ और एम साझेदार हैं, एन और पी साझेदार हैं, ठीक है। साझेदार पार्टनर्स की बात हो रही है, यहां देख लो भाई, ठीक है। एम और ओ साझेदार हैं, पी और एन साझेदार हैं, ठीक है। बस यहां ये भाई बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के सामने, डायगोनली क्या है? सामने बैठे हुए हैं। अब ये भैया अंदर की ओर सब देख रहे हैं। क्या दिया? महिमा राम के तिरछे विपरीत बैठी है। महिमा जो है राम के तिरछे, मान लो महिमा को हमने यहां बैठा दिया, राम के तिरछे विपरीत बैठी है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? जो सुषमा के दाईं ओर है, क्या है भाई? महिमा इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट राम, हु इज ऑन सुषमा's राइट। जो क्या है भाई? राम क्या है? सुषमा के दाईं ओर है, जो सुषमा के दाईं ओर है। तो अंदर की तरफ फेस है, तो इधर की तरफ होगा, तो सुषमा यहां होंगी भाई। सुषमा के क्या है? राइट साइड, ठीक है। रवि सुषमा के बगल में, गिरधर के विपरीत। रवि जो है सुषमा के बगल में और गिरधर के विपरीत बैठा है। क्या है भाई? रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा एंड अपोजिट टू गिरधर, हु इज ऑन चंद्रा's लेफ्ट, हु इज ऑन चंद्रा's लेफ्ट। क्या है भाई? जो चंद्रा के बाईं ओर है, जो चंद्रा के बाईं ओर है। चंद्रा यहां बैठा था, सुषमा की बात, गिरधर की बात हो रही ना। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के विपरीत है, जो चंद्रा के बाईं ओर है। सावित्री महिमा के दाईं ओर है। सावित्री जो है महिमा के सावित्री महिमा के दाईं ओर राइट साइड है, और नहीं, दाईं ओर नहीं है। अच्छा, सावित्री जो है महिमा के राइट साइड नहीं है, सॉरी यहां नहीं लिखा हुआ है, बल्कि शालिनी के विपरीत है। महिमा के राइट साइड नहीं है, तो यहां पे होगी भाई कौन? सावित्री। सावित्री यहां, और किसके? शालिनी के, है ना भाई। शालिनी के क्या है? विपरीत है, शालिनी के विपरीत है। हु इज चंद्रा's लेफ्ट। सावित्री इज नॉट ऑन महिमा's राइट बट अपोजिट शालिनी, तो भाई ये बनेगा हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। ये बनेगा अरेंजमेंट। अब बोला है शालिनी के दाईं ओर कौन है, तो शालिनी के दाईं ओर रवि बैठा हुआ है, ऑप्शन ए। राम कहां से आ गया? शालिनी ये है, इसके दाईं ओर राइट साइड कौन होगा? मेरे भाई रवि होगा ना, राम कहां से आ जाएगा? क्या होगा? रवि होगा, ऑप्शन ए होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, जो अपने आप में खूब भाई शानदार थे। क्लियर है? तो ये था हम लोगों का आज का क्या सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर यहां पे होता है समाप्त मेरे भाई। यहां होता है जो अपने आप में खूब भाई शानदार थे। क्लियर है? तो ये था हम लोगों का आज का क्या सिटिंग अरेंजमेंट